इस साल सोने ने करीब 25% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके बावजूद गोल्ड ईटीएफ में बिकवाली हावी है और लगातार चौथे साल निवेशकों ने इसमें से अपना पैसा निकालने पर जोर दिया है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक गोल्ड ईटीएफ से 539 करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है, जो पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले करीब 28% ज्यादा है। यानी कि ज्यादा लोग पैसे, करीब 28% ज्यादा पैसा जो है वो गोल्ड ईटीएफ से बाहर निकल के गया है। तो आखिर क्यों निवेशक सोने से दूर हो रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी कॉर्पोरेट के रवि सिंह और कोटक महिंद्रा एएमसी की लक्ष्मी अय्यर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। लक्ष्मी, पहले आपसे बातचीत, 25% का रिटर्न और फिर भी आउटफ्लो, क्यों, क्या माने कि सोने से लोगों का मोह भंग हो रहा है? देखिए, ये जो रिटर्न्स एक चीज होती है जो किसी भी इन्वेस्टर को किसी एसेट क्लास की तरफ अट्रैक्ट करती है, और अगर उस माध्यम में अगर आप देखो तो गोल्ड ईटीएफ ने जरूर पिछले एक साल में तकरीबन 11.5 के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप 3 साल और 5 साल का हिस्ट्री देखोगे तो तकरीबन 1-1.5% रिटर्न है, और ये रुपये के तौर पे है। तो इस वजह से, और इसी टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। पिछले 5 साल का रिटर्न तकरीबन 12% है। तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत जो शिफ्ट देख रहे हैं एसेट क्लास से, जो लोग ईटीएफ से वगैरह रिडीम करा के इक्विटीज की तरफ एडवांस कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी, अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले भी आउटफ्लो करीब 28% बढ़ गया है। तो क्या और अब जो आगे अगर हम देखें तो दिसंबर में यूएस की ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान है और अगले साल भी वो ये इंक्रीज जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो क्या माने कि यहाँ से आउटफ्लो और भी बढ़ेगा? क्या वापस यहाँ पैसे आने में मुश्किल होगी गोल्ड ईटीएफ में? जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम बराबर है। हमें ये लग रहा है कि दो चीजें हैं जो जैसे हम बोलते हैं हेडविंड होगा गोल्ड के प्राइसेस की वजह से। एक तो जो यूएस में जो रेट बढ़ाने की बात चल रही है वो थोड़ा गोल्ड के दामों पर हावी हो सकता है, नंबर 1। और दूसरी चीज, एक और बात जो समझने लायक है कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है उस पर भी थोड़ा इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ रहा है। तो ये दो माध्यम से, एक तो प्राइस पॉइंट में नमी दिखने की वजह से और एक और अल्टरनेटिव माध्यम मिलने की वजह से आप गोल्ड ईटीएफ में हमारे हिसाब से आउटफ्लो देख सकते हो अगले कई महीनों तक। ओके, रवि, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपका क्या व्यू है? क्या लगता है इस वक्त जिस तरह से हमने आउटफ्लो देखा है, और उसके साथ साथ आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिए कि गोल्ड के जो इंपोर्ट हैं वो भी पिछले साल के मुकाबले 50% पर है। तो क्या माने कि सोने से लोग इस वक्त दूर हो रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि पहली बात, सोने ने अगर 25% का, जैसा आपने बताया, अगर रिटर्न मिल रहा है तो आज इन्वेस्टर काफी समझदार हो गया है कि अगर 25% का रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और दूसरे किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि आपको और फायदा मिल सके। दूसरा, अगर आप देखें तो इस समय जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, खासतौर से बिजनेस का डेवलपमेंट है, तो जो लॉन्ग टर्म ईटीएफ अगर खरीद रहा है तो उसके लिए ये भी है कि वो पैसा निकाल के अपने बिजनेस में या अपने आप जो जिसकी वो नीड है उसमें भी इन्वेस्टमेंट चला जाता है। तो इसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिला है। और आज भारत में अगर बात करें तो कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि सोने के बराबर या फिर उससे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। करेंसी के एक्सपोजर बढ़े हैं, गोल्ड के प्रोडक्ट्स बढ़े हैं, गवर्नमेंट की स्कीम गोल्ड को लेकर के ऐसा रहा है कि वो फिजिकल गोल्ड ना खरीद के दूसरे तरीके का गोल्ड खरीदे या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम हो, तो कहीं ना कहीं से उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सोने का जो रिटर्न है वो सोने का ही रिटर्न होता है और आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सेफ हेवन बाइंग इसीलिए कही जाती है। तो मैं समझता हूँ कि रिटर्न अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक होने से रेट कम हो रहे हैं या फिर इंटरेस्ट अपना निकाल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सोने से लोगों का मोह थोड़ा सा भंग हो रहा है। थोड़ा सा भंग हो सकता है, लेकिन हमेशा से अगर आप इंपोर्ट से इस समय देखिए तो एक नंबर पे, यानी कि जो इंपोर्ट हमारे यहाँ से जरूर घटा है लेकिन उतनी ही स्मगलिंग यहाँ पर बढ़ी है। तो अनऑफिशियल चैनल एक्टिवेट हुए हैं। तो ये कहना कि अभी भी हमारे यहाँ की डिमांड जो है वो 800-900 टन के बीच में ही है और उतना ही यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से गोल्ड की डिमांड जरूर देखने को मिल रही। हाँ, ये जरूर है कि ईटीएफ से लोग अपना प्रॉफिट बुक करके एक बार निकलना चाहते हैं।
लक्ष्मी, आपसे इस वक्त ये सवाल करना चाहती हूँ कि दो कंपटीशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गोल्ड ईटीएफ्स के, एक तो इक्विटी और दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो आपको क्या लगता है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही ये पैसा जा चुका है 539 करोड़ जो हमने देखा है, या फिर इक्विटीज पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, ये जो 539 करोड़ का एकदम श्योरिटी के साथ ब्रेकअप तो नहीं दिया जा सकता कि ये सारा जो पैसा गोल्ड के कोई अन्य मार्ग या अन्य माध्यम में निवेश हो रहा है या फिर पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में जा रहा है। पर ये कहना बहुत जायज है कि ये जो पेपर गोल्ड जो है, इसमें विच इज जो सब्स्टिट्यूशन है फिजिकल गोल्ड के लिए, जो इन्वेस्टर के लिए काफी फायदेमंद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो अब वो पिक एंड चूज कर सकता है, जहां पे उसे ईज ऑफ कन्वीनियंस नजर आए वो वहां लगा सकता है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, ये जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी ड्राइव करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जैसे हम इन्वेस्टर्स को हमेशा कहते रहते हैं कि आप 5-10% का अपना पोर्टफोलियो लगा के रखिएगा, लेकिन ये जो रिटर्न का जो मोह है वो अगर आपको फ्यूचर ट्रेंड बना रहा अगर दिख रहा है तो वहां पे आप पैसा डाइवर्ट होते हुए देख सकते हो। बट ये जो है मल्टीपल सोर्सेज में जा रहा है, एक कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं जा रहा। ओके, लक्ष्मी, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ से आगे है क्या आपके मुताबिक? सोने आप किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या इंटरनेशनली जो हम थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी देख रहे हैं उससे गोल्ड को कुछ पुश मिलेगा? आपका इस वक्त गोल्ड प्राइसेस पर क्या असेसमेंट है? देखिए, हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है जिस ईयर में या जिस पीरियड में यूएस में रेट हाइक होने की बात चलती है तब गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, और यही हमने ट्रेंड यहाँ पे भी इनिशिएट करते हुए देखा हुआ है। नंबर 1, तो हमारे हिसाब से यहाँ से प्रॉबेबली नियर टू मीडियम टर्म गोल्ड में थोड़ी नमी दिख सकती है, और जब अनसर्टेनिटी थोड़ा फेड के ऊपर से थोड़ा हट जाए दिसंबर के बाद, थोड़ा हम गोल्ड के प्राइसेस में स्टेबिलिटी आते हुए देख सकते हैं। पर ओवरऑल हमारा जो गाइडेंस है गोल्ड की तरफ वो म्यूटेड टू स्टेबल ही आउटलुक है। ऐसा कोई वोरेशियसली या आउटरेजियसली हमारा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वर्ल्ड ओवर में, तब एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो रिस्क एसेट क्लास होता है जैसे इक्विटी, वो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की क्षमता है। तो ओवरऑल गोल्ड आउटलुक हमारा म्यूटेड है। ओके, और रवि, आपसे आज के बाजार की बात करेंगे, क्योंकि आज सोना काफी छोटे से दायरे में है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस वक्त, अगर शॉर्ट टर्म कॉल लेनी है, और अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म कॉल भी है तो भी बताइए क्या करना चाहिए इस वक्त सोने में, और क्या ईटीएफ्स में भी पैसे लगाने चाहिए इस वक्त? देखिए, अब जो ये महीना होता है, खासतौर से अब दिवाली का फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट होता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बढ़ता है, तो फिलहाल भारत में तो बहुत ज्यादा रेट नीचे नहीं नजर आएंगे। 29,500 और 700 का जो लेवल है वो ऐसा लेवल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फरवरी तक में ही कम से कम 5 से 10% से ऊपर के रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि इंट्राडे के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आज ट्रेडिंग का लास्ट डे है, तो आज आप गोल्ड में अभी फिलहाल करंट रेट से एक बार बाय करिए। यहां से 150 से 200 रुपए तक का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और प्रॉफिट बुक करिए, वीकेंड एंजॉय करें, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए, तो इंडिया में अगर सपोज करिए कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाता है तो इंडिया में रुपी का फैक्टर बहुत बड़ा होगा, और वो फैक्टर की वजह से गोल्ड में जो करेक्शन आएगा वो 300 से 400 रुपए से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रुपी का फैक्टर वहां पर रुपी वीकनेस आ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इंडिया में अगर देखें तो बहुत डाउन साइड पे देखें तो 29,200 से 28,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शायद वो लेवल आपको स्क्रीन पे नजर आए और उस लेवल पे आपको गोल्ड शायद ना मिले। राइट, लक्ष्मी, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो फिलहाल लक्ष्मी को लगता है आगे सोने में अगले 1 से 1.5 साल थोड़ा सा म्यूटेड व्यू रख रही है वो, लेकिन रवि को लगता है कि अगर आप 29,500 29,700 के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो फरवरी तक आपको 5 से 10% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है।